फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक फिगर गिवन है। ये जो फिगर है ये एक आर्चरी टारगेट है। आर्चरी टारगेट मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो धनुष चलाने की कला को अच्छे से जानता है वो क्या करेगा, उसका ये टारगेट है। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि पहला रीजन जो है वो गोल्ड रीजन है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है वो गोल्ड रीजन कहेंगे हम उसको। दूसरे वाले को यहाँ पे उस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किया है रेड रीजन, और तीसरे वाले को ब्लू, और चौथे वाले को ब्लैक, और पांचवे को व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है। ये जो रीजन है ये उसके स्कोरिंग एरिया है, स्कोरिंग क्षेत्र है। मतलब अगर वो ब्लू पे निशाना लगाता है तो उसका कुछ स्कोर होगा, उसे वो मिलेगा। अगर ब्लैक पे निशाना लगाता है उसका कुछ और स्कोर होगा, उसको वो मिलेगा। तो ये अलग अलग स्कोरिंग एरिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। ये जो 5 स्कोरिंग रीजन हैं इनके प्रत्येक का एरिया हमें बताना है, और पाई की वैल्यू को 22/7 यूज करना है। अगर हम फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फिगर सारी की सारी ये सर्कल शेप में दी हुई है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर बन रहा है वो सबसे छोटा सर्कल है, हमें जो कि गोल्ड रीजन है, रिप्रेजेंट करता है गोल्ड रीजन को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अंदर वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया है। उसने कहा है कि ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका डायमीटर है, यहाँ पे लिखा है गोल्ड स्कोर। यहाँ पे द डायमीटर ऑफ ए रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर, मतलब डायमीटर जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये 21 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस हो जाएगा 21 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो ये अंदर वाला गोल्ड जो रीजन है उसका रेडियस है 10.5। तो यहाँ पे अलग अलग रीजन के अब हम एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये छोटे वाला जो है अंदर जो है गोल्ड रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन के हम एरिया फाइंड करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट। ये जो सबसे अंदर है इसको हमने नाम दिया है सर्कल फर्स्ट, ये पहला सर्कल है ये, और ये ही क्या है, गोल्ड रीजन है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन बराबर सर्कल फर्स्ट के एरिया के बराबर होगा। तो ये एरिया कैसे निकाला जाएगा, सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से। आर क्या है यहाँ, आर डायमीटर अगर 21 है, डायमीटर अगर 21 है तो आर हम 21/2 से निकाल सकते हैं। तो यानी कि रेडियस उसका डायमीटर का आधा होता है, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर हुआ 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे अब हम इसका। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 है, और 10.5 की हम मल्टीप्लाई 10.5 में करते हैं, यानी कि 105 मान के चलते हैं। अभी पॉइंट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 25 का 5 का हासिल लगेंगे 2, 5 0 0 और 2, 5 1 5, और ये 0 ये 0 और ये 0। और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों की है तो हम एक बार और करेंगे, 1 पंजे 5, 1 0 0 1 5 2 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये 1। अब क्योंकि पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ पॉइंट से राइट में 1 था, पॉइंट से राइट में 1 था, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, पॉइंट से राइट में 2 अंक हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 110.25। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 7 से हम इसको काटते हैं। जब हम 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे कितने, 4, 7 पंजे 35, बचेंगे 5, 7 7 49, बचेंगे 3, और 7 पंजे 35। और पॉइंट से राइट में 2 है तो हम पॉइंट से राइट में 2 लगा देंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा आया 15.75। अब 15.75 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, और फिर हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 एकम 2 और 1 3। उसके बाद ये 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे 0 5 1 3 ऐसे कर देते हैं, और ये हो जाएगा 0 5 6 4 3। पॉइंट के राइट में 2 अंक थे तो हम यहाँ पे भी पॉइंट के राइट में 2 अंक कर देंगे। तो ये 346.50 ये हमारा आया
इस सर्कल 1 का एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा 346.50। अब क्योंकि ये रेडियस जो है सेंटीमीटर में थी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सर्कल 1 का जो है रेडियस एरिया आया। तो ये हमारा गोल्ड रीजन का एरिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ से गोल्ड के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है वो रेड रीजन स्टार्ट होता है। अब ये रेड रीजन का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस वाले एरिया, ये जो सर्कल सेकंड है, इस एरिया में से अगर हम इस गोल्ड रीजन के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास ये रेड जो क्षेत्र है, रेड जो रीजन है, इसका एरिया आ जाएगा। अब ये जो बड़े वाला सर्कल है, ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे उसने दिया है ये जो बैंड है इसका जो विड्थ है वो 10.5 है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, ये यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये जो बैंड है ये 10.5 सेंटीमीटर का है। तो अब यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है और 10.5 सेंटीमीटर और हम इसमें जोड़ देंगे तो ये जो रेड वाला रीजन है, रेड वाला जो सर्कल है, इसका ये जो बड़ा सर्कल है इसका हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल 2 में से एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस करके। सर्कल 2 कौन सा है? सर्कल 2 है ये वाला सर्कल, ये बाहर वाला सर्कल है, और सर्कल 1 है ये अंदर वाला सर्कल। सर्कल 2 का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का सर्कल 2 का रेडियस है। अब जो गोल्ड रीजन वाला सर्कल था उसका 10.5 था और यहाँ से विड्थ जो 10.5 दी है, तो ये इस हिसाब से 21 हो जाएगा। 10.5 और 10.5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा। ऐड करेंगे 5 5 10, 1 0 0 1 और 1 1 2, तो ये 21.0 हो जाएगा। तो सर्कल 2 का रेडियस हमारा आ जाता है 21। तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई रहेगा आर स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल 2 का जो रेडियस है वो 21 है और ये पाई आर स्क्वायर। सर्कल 1 का रेडियस हमें पता ही है 10.5 का स्क्वायर करेंगे। इस हिसाब से ये हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें सॉर्ट करते चलेंगे। 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आ जाएगा, 441 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर हम कर चुके हैं, 10.5 का स्क्वायर ये हमारा आया है 110.25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110.25 और उसके बाद पाई है तो पाई लगा देंगे। अभी हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब 441 में से हम 110.25 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हम माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। 441 में से माइनस करना है हमें 110.25 को, तो ये क्या आता है हम देखते हैं। यहाँ 10 हुआ, ये हो जाएगा 5, यहाँ 9, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 0 ऐसे कैसे 3 और 4 में से एक गया ये 3, तो ये 330.75 हो गया। तो ये आया हमारा 330.75 और साथ में है पाई, तो पाई ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा। तो 330.75 पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ से हम 7 से इसको काटेंगे तो ये हमारा काटने के बाद आ जाएगा 47.25 और 47.25 और 22 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारा हो जाएगा 1039.50। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा। 7 से जब हम इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 बचेंगे, कितने 5 बचेंगे, 5 बचने पे यहाँ 0 हो जाएगा, 7 7 49 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, तो ये आ जाएगा हमारा 47.25 और 47.25 और 22 की मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन। अब हम चलते हैं इस रीजन की तरफ। हमने 2 रीजन के एरिया फाइंड करे हैं, एक तो रेड रीजन और एक गोल्ड रीजन। अब हम ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। अब ये जो ब्लैक रीजन है ये इसका जो बैंड विड्थ है ये भी 10.5 है। हर रीजन का बैंड जो विड्थ है वो 10.5 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करेंगे। इस तीसरे सर्कल में से
ये बाहर वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है तीसरा, इसमें से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं ब्लू रीजन का एरिया। हमारा ब्लू रीजन है ये वाला, ये जो है ये हमारा ब्लू रीजन है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल 3 है, इस सर्कल 3 में से हम सर्कल 2 का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि सर्कल 3 के एरिया में ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ से ये सर्कल 3 का यहाँ तक का ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस पूरे एरिया में से हम सर्कल 2 का एरिया माइनस जैसे ही करेंगे तो ये हमारा बचेगा सर्कल 3 का एरिया, सॉरी ब्लू रीजन का एरिया। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एरिया हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। सर्कल 3 के एरिया में से सर्कल 2 का एरिया हम माइनस करेंगे। तो सर्कल 2 का एरिया तो हमने क्या किया है, निकाल लिया है। कैसे निकालना है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू सर्कल 2 के लिए आर कितना था यहाँ पे हमारा 21, तो ये हो जाएगा 21। लेकिन अब बात करते हैं सर्कल 3 का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल 2 तक था हमारा 21 सेंटीमीटर, और 10.5 और जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पे रखना हमें एरिया ऑफ सर्कल 2, यानी कि सर्कल 2 का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है यहाँ पे सर्कल 2 तक जो है, ये है सर्कल फर्स्ट, ये है सर्कल 2, तो सर्कल 2 तक आर की वैल्यू है ये 10.5 है, और ये 10.5 और ऐड हो जाएगी तो 21, ये है 21 का स्क्वायर। अब हमें ये सॉल्व करना है। 31.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 31.5 यानी कि 315 मान लेते हैं, बाद में हम इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 99225 मल्टीप्लाई। अब क्योंकि पॉइंट से राइट में एक स्थान यहाँ था, पॉइंट से राइट में एक स्थान यहाँ था, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो पॉइंट से राइट में दो स्थान होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, तो हम दशमलव यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 31.5 का स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 99225। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डेसिमल लगा देंगे, और पाई साथ में था तो पाई साथ में लेके चलेंगे। 21 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 441। पाई है तो पाई लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, 992.25 पाई से 441 पाई माइनस करना है। जब हम 992.25 से 441 पाई माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस होकर आएगा 551.25। एक बार हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। पाई साथ में ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं इसको 992.25 पाई में से हमें घटाना है 441, ये हमें माइनस करना है। तो 5 में से 0 जाएगी तो क्या होएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो ये बिल्कुल सिंपल था, आसान था। तो ये हो गया 551.25 पाई। अब हम क्या करते हैं, 551.25 पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 यहाँ पे रख देंगे। ये हम बाद में इसलिए रख रहे हैं ताकि ये जो हमारा बनेगा ये 7 से ऑलवेज डिवाइड जाएगा हर केस में, जब हम चाहे ब्लू रीजन का एरिया निकाल रहे हो या ब्लैक रीजन का एरिया निकाल रहे हो। अब हम इसको इससे काट देते हैं। काटने के बाद ये हमारा आता है 78.75 और साथ में मल्टीप्लाई में है 22, तो हम ऐसे लिखेंगे। एक बार हम इसको काट के देखते हैं 7 से। ये समझ के काटेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 7 7 49, तो ये हो जाएगा हमारा 15 6 1 7 8 56, और ये आ जाएगा हमारा 5 2 7 7 49, ये 3 हो जाएगा। उतारेंगे 5 और 7 5 35, और पॉइंट से राइट में 2 अंक थे तो हम लगा देंगे पॉइंट से राइट में 2 अंक। तो ये 78.75 हमारा हो गया। तो यही हमने लिखा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आ जाएगा ये 1732.50, यही हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन का। तो 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई अगर
लगता है कि ये नहीं आएगा तो हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 78 75 में मल्टीप्लाई करनी है 22 की, 2 पंजे 10 की, 0 हासिल लगेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15। अब जब हम 2 से फिर करेंगे तो यही आएगा, सेम ही आएगा। और अब हम ये 0 5 12 12 1 13 7 1, पॉइंट से राइट में 2 अंक थे तो हम यहाँ पे भी पॉइंट से राइट में 2 अंक थे तो पॉइंट से राइट में 2 अंक, यहाँ पे भी हम पॉइंट से राइट में 2 अंक लेके चलेंगे तो 1732.50। तो ये हमारा एरिया ऑफ ब्लू रीजन हुआ। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन हमने निकाल लिया, ब्लैक रीजन की बात करते हैं। ब्लैक रीजन में चलते हैं तो क्या करेंगे, 10.5 और जोड़ देंगे। अभी ये जो हमारा थर्ड सर्कल था इसका रेडियस आया था 31.5, हमें फोर्थ सर्कल का रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस 31.5 में 10.5 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 की 0 1 1 2 यानी कि 42। जो थर्ड सर्कल की रेडियस थी वो थी 31.5। अब हम फोर्थ सर्कल का रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे 10.5 और, क्योंकि विड्थ जो है, ये जो ब्लैक रीजन का विड्थ है ये है 10.5, तो यहाँ से यहाँ तक ये है 31.5 और ये 10.5 और ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेडियस हो जाएगा। अभी फोर्थ सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से थर्ड सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो उस हिसाब से हमारा ये एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हम फाइंड करेंगे कैसे, एरिया ऑफ सर्कल फोर्थ माइनस एरिया ऑफ सर्कल थर्ड। तो सर्कल फोर्थ का रेडियस क्या होगा, सर्कल फोर्थ का रेडियस होगा 42, क्योंकि यहाँ से सर्कल थर्ड तक का जो रेडियस था यानी कि ब्लू वाले तक का, यहाँ तक ये था 31.5, 10.5 और ऐड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करेंगे, ये रेडियस है 42। अब एरिया ऑफ सर्कल थर्ड यानी कि सर्कल थर्ड तक का जो रेडियस था वो कितना था, 31.5। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे पाई आर 31.5 का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 42 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 42 की एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 42 का स्क्वायर होके क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 1 17 1764। तो ये 42 का स्क्वायर होके आएगा 1764 पाई। तो हम ऐसे ही रख देंगे पाई को। अब ये 3 यानी कि 31.5 का स्क्वायर ये हमने पहले भी कर लिया है, 31.5 का स्क्वायर आता है 992.25। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे 992.25। तो ये हमने लिखा 992.25, साथ में पाई था तो हम पाई लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, 1764 में से 992.25 को हमें माइनस करना है तो ये माइनस होके आ जाएगा यहाँ पे 771.75। तो ये माइनस होके आएगा 771.75 और साथ में पाई है तो पाई लगा देंगे। एक बार हम इसको माइनस करके देखते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं आता। तो 1764 में से हमें माइनस करना है 992.25। अब यहाँ पे हम कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 9 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 में से 2 गया 1 और ये 16 है, इधर कैरी हो जाएगा तो 16 9 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएंगे तो ये 9 7 16 7 हो जाएंगे, यहाँ हो गया 6, इधर कैरी करेंगे 16 में से 9 जाएंगे 7, तो ये हो गया 771.75। तो ये हमारा यही आ रहा है। अब क्या करते हैं, 771.75 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू तो वही है हमारी 22/7 रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहा है 22/7 लेके चलना। अब हम इससे इसको काट देते हैं, ये समझ के काटना है, पॉइंट नहीं है, बाद में पॉइंट 2 स्थान होने चाहिए पॉइंट के बाद, वो हम लगा देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आया, अब हम इसको 7 से काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 110.25। एक बार हम इसको काट के देख लेते हैं। 7 से जब हम इसको काटते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7, अब यहाँ पे 0 लगा के 7 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचेंगे 3, 7 5 35, पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 110.25 ये हमारा डिवाइड होकर आ जाएगा। ये हम करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा 7 से काटने के बाद आया 110.25। 110.25 की मल्टीप्लाई जब 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 242.25
242.5.50। जब हम 22 की मल्टीप्लाई 110.25 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 242.5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन की। बाहर वाला जो रीजन है इसका एरिया, तो ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये सर्कल 5 मानते हैं, ये सर्कल 5 है। अब इस सर्कल 5 के एरिया में से हम सर्कल 4 का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाइट वाले रीजन का एरिया। तो अब यहाँ पे इसका सर्कल 5 का हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस सर्कल 4 तक का रेडियस हमें पता था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमें पता है, यह है 42। और यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं निकालना, यहाँ से यहाँ तक हम चाहते हैं निकालना। तो ये 42 में ये 10.5 मीटर का विड्थ है, तो ये 42 में 10.5 और जोड़ देंगे तो ये हम निकाल लेंगे 52.5। ये हमारा 52.5 आ जाएगा सर्कल 5 का रेडियस। जब हमें सर्कल 5 का रेडियस पता है, सर्कल 4 का रेडियस पता है, तो हम इनके एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाइट रीजन का एरिया हमारा आ जाएगा। अब हम वाइट रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन। वाइट रीजन का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4। सर्कल 5 का रेडियस कैसे निकाल लेंगे? सर्कल 4 का रेडियस है 42 और उसमें 10.5 हम और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52.5। तो सर्कल 5 का रेडियस है 52.5, सर्कल 4 का रेडियस है 42, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 42 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब 52.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे करेंगे 525 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोच के कि पॉइंट नहीं है, बाद में पॉइंट अप्लाई कर देंगे, 2 स्थान होने चाहिए पॉइंट के राइट में। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 275,625। अब पॉइंट से राइट में एक था, पॉइंट से राइट में एक स्थान था, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पॉइंट राइट में हो जाएंगे 2। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर आया 2756.25। उसके बाद पाई था, तो पाई हम ऐसे कैसे लेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1764 पाई। अब इस वाले में से हम 1764 को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 992.5 और साथ में पाई है तो पाई लेके चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 992.25, पाई की वैल्यू है 22/7। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से इसको काट देंगे, काटने के बाद आ जाएगा 141.75, मल्टीप्लाई करेंगे 22, काट के एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं 99225 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 एकम 7 बचेंगे कितने, 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 एकम 7 बचेंगे कितने, 5, 7 7 49 बचेंगे 3 और 7 पंजे 35। तो यही आ रहा है 141.75 आ जाएगा हमारा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 22 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 ये आ जाएगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ वाइट रीजन है। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।